एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें बाप और भाई खुद अपने घर की माँ और बेटियों के लिए कस्टमर लेके आते हैं, जिस परिवार का इनकम सोर्स सिर्फ सेक्स वर्किंग से चलता है, जिस कम्युनिटी में माँ अपनी बेटियों को शुरुआत से ही सेक्स के बारे में एजुकेशन देती है, सेक्स वर्किंग के बारे में एजुकेशन देती है। आखिर क्यों? क्या ही मजबूरी होगी इनकी या फिर कोई इतिहास? आखिर क्यों कोई बाप या फिर कोई भाई किसी दलाल या फिर किसी एजेंट की तरह काम करेगा अपनी ही बेटी और अपने ही घर की माँ बहनों के लिए? तो आज करेंगे वही बात। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है एंड वी हैव टू मोटिवेट मोर एंड मोर फॉर मेक द न्यू वीडियोज़। सो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि ये अपने घर के माँ बेटियों के साथ ऐसे कर सकते हैं, माँ बेटी बहनों के साथ ऐसे कर सकते हैं, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी, क्योंकि जब तक हमारा बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आगे के बारे में बात ही नहीं कर पाएंगे। बेदिया कम्युनिटी मिडिल इंडिया में जो राजशाही चल रही थी, राजशाही के समय में ये कलाकारों के तरीके से जाने जाते थे, डाइक डांसर्स एंड सिंगर्स एक्सेट्रा। बहुत सारे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अक्सर बेदिया कम्युनिटी जो होती है उसका क्रिमिनलाइज रिकॉर्ड रहा है इन पास्ट, और मुग़ल काल में इनके घर की औरतें जो थीं वो नृत्य कला में और गायन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहता था उनका। और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे राजशाही ख़त्म हुई वैसे वैसे ही इनका जो जीवन यापन करने का तरीका था वो भी ख़त्म होता गया। आखिर में इनके पास बस क्रिमिनलाइज चीज़ें ही रह गई जिससे ये अपना जीवन यापन कर सकते थे, लाइक इलीगल एक्टिविटीज़ एंड ऑल। बट टाइम के साथ साथ और सरकार बदलने और कानून बदलने के साथ साथ इनकी वो जो सर्वाइवल ऑफ द लाइफ थी, तरीका सर्वाइवल ऑफ द लाइफ था, वो भी ख़त्म हो गया। दैट्स द रीज़न कि जो बेदिया कम्युनिटी की जो वुमेन्स थी उन्होंने ठाना कि वो सेक्स वर्किंग का काम करेंगे फॉर सर्वाइवल ऑफ द लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। और अकॉर्डिंग टू द टाइम के साथ साथ ये उनकी लाइफ को सर्वाइव करने का मेन सोर्स ऑफ इनकम बन गया। अपनी बेटियों को भी शुरुआत से ही सेक्स वर्किंग को एज अ प्रोफेशनलिज्म की तरह बताना, उसको एजुकेट करना कि सेक्स वर्किंग किस तरीके से होती है, और उनको जैसे ही वो एडल्टहुड में जाती हैं वैसे ही उनको भी सेक्स वर्किंग स्टार्ट करा देना। ये सब बेदिया कम्युनिटी में धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। घर के सारे परिवारों का, सारे परिवारजनों का, जितने भी लोग थे, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, उन सब का खर्चा ये बेदिया कम्युनिटी के सेक्स वर्कर्स ही चला रही थी। कहने का मतलब ये प्रोस्टिट्यूशन एज अ प्रोफेशनल लेके चल रही थी। अब ये लड़कियां शहर और विलेजेस के जो डांस बार्स होते थे उसमें जाके काम करने लगी, एंड जब वो उसमें जाके काम करने लगी तो उसके साथ साथ ये वहाँ की जो प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूटर्स होती थी उसके नाम से भी जानने लगे लोगों ने। मेनली डांस बार्स में जो लड़कियाँ होती हैं उनको एक अलग तरीके से देखा जाता है, एंड उनको सेक्सुअल फेवर्स के लिए जो मैन हैं वो हमेशा इंटीमेट करते रहते हैं, या फिर इंटीमेट के लिए उनको आस्क करते रहते हैं, या फिर इंटीमेट के लिए उनके पास जाते हैं। दैट्स द रीज़न कि क्या बोलते हैं, इनके पास जो कस्टमर्स थे उस तरीके से बिल्ड होने लगे। उनके पिता और भाई परिवार के गुजारे के लिए उनके लिए एजेंट का काम करते थे। एज अ एजेंट के लिए, जैसे मतलब कस्टमर लेके आते हैं कोई भी एजेंट किसी भी प्रोस्टिट्यूटर्स के लिए, या फिर किसी भी तरीके का एजेंट जो कि कोई कस्टमर को बिल्ड करता है, उस तरीके से उनके भाई और उनके पिता जो है वो कस्टमर्स को लेके आते थे फॉर द सेक्सुअल फेवर्स, और पूरे परिवार का गुजारा जो है वो इन महिलाओं की कमाइयों पे ही होता था। बेदिया कम्युनिटी जो कि मिडिल इंडिया और मध्य प्रदेश के बहुत सारे गाँव में रहती थी। ये गांव शहर के बहुत नज़दीक हुआ करते थे, जिस वजह से जो लोग हैं वो सेक्सुअल फेवर के लिए इनके पास आना बहुत ज़्यादा इजी रहता था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बुलाने पर भी जाते थे लाइक अ कॉल गर्ल, जैसे मतलब सामने से अगर कोई बुलाता था फॉर एक्स्ट्रा पेमेंट एंड फॉर एक्स्ट्रा थिंग, तो ये उसमें भी अवेलेबल रहते थे फॉर दोज पीपल जो कि इनको ज़्यादा पे कर सकते थे। बेदिया कम्युनिटी की वुमेन्स जो कि अपनी कम्युनिटी के कल्चर, फेथ और बिलीव्स में फंसी हुई थी, मतलब पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का शिकार हो रखी थी। जो चीज़ें शुरुआत से चलती हुई आ रही थी वही चीज़ें ये अभी भी अपना रहे हैं। वैसे तो प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स वर्किंग जो है वो इलीगल नहीं है, इंडिया में लीगल है, बट अगर कोई जानबूझ के या फिर फोर्सफुली करवा रहा है तो उसको इलीगल तरीके से माना जाता है, या फिर उसको क्रिमिनलाइज तरीके से देखा जाता है। बट ये इलीगल इसलिए नहीं है क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 18 वी हैव टू एंश्योर डैट कि हम अपनी बॉडी का किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लिविंग को सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, या फिर कमाने के लिए। बट इन इंडिया
सेक्स वर्किंग को एक कलंक की तरह देखा गया है हमेशा से ही। इसको एक अलग तरीके का क्लेम लेके चला गया है सेक्स वर्किंग को या फिर प्रोस्टिट्यूशन को कि ये एक कलंक की तरह है, और अदर कम्युनिटीज़ के थ्रू इसको एक अनैतिक तरीके से भी देखा जाता है। दैट्स द रीज़न कि उनकी बदनाम पेशावर प्रथाओं की वजह से उनको कभी सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती। जो बेड़ा कम्युनिटी है उसको कभी सोसाइटी ने एक्सेप्ट ही नहीं करा, क्योंकि उनका पेशा ही इस तरीके का है जो कि पहले से ही लोग समझते हैं कि वो बदनाम तरीके का पेशा है। एंड लोगों की मेंटलिटी उस तरीके की बनी हुई है कि इस तरीके के लोग अब हमारी कम्युनिटी में या फिर हमारी सोसाइटी में रहने लायक होते ही नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, भेड़िया फैमिलीज़ जो होती हैं उनका जो मेन बिजनेस होता है वो यही होता है, सेक्स इज़ द फैमिली बिजनेस फॉर देम। जहाँ यंग गर्ल्स अपनी कम्युनिटी की जो प्रथा होती है उनको आगे तक फॉलो करते हैं एंड यंग एज में ही वो प्रोस्टिट्यूशन में लग जाते हैं। बेसिकली ये कम्युनिटी जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में पाई जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ गाँव में या फिर कुछ शहरों में ये कम्युनिटी को सामने से देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉर द गर्ल्स हु आर वर्जिन, उनके लिए जो रिच पीपल्स होते थे वो पे मोर देन इन द कंपैरिजन ऑफ दोज गर्ल हु हैव लूज देयर वर्जिनिटी। जो अपनी वर्जिनिटी खो चुकी होती है उनके कंपैरिजन में जो लड़कियां वर्जिन होती हैं उनके लिए जो रिच पीपल्स होते थे, जो ठेकेदार होते थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, वो उनको ज़्यादा पे करते थे एंड अभी भी वो उनको ज़्यादा पे करते हैं। वर्जिनिटी को एक अलग तरीके से देखा जाने लगा है आजकल के यूथ में, आजकल की दुनिया में, क्योंकि वर्जिन लड़कियां या फिर वर्जिन बॉयज़ देयर आर वेरी फ्यू इन आवर सोसाइटी। इसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं जो कि वर्जिनिटी से रिलेटेड है। सो यू हैव टू कनेक्टेड ऑन माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब टिल नाउ, सो सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्रेजेंट नेम है मलाहा विलेज, जिसको बर्ड विलेज भी कहते हैं। उसके अंदर बेड़ा कम्युनिटी के मोर देन 100 फैमिलीज़ हैं, जिसमें मोर देन 100 वुमेन से ज़्यादा वहाँ पे जो सेक्स वर्किंग है या फिर जो प्रोस्टिट्यूशन है वो करती हैं। उनकी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि लड़कियों को कभी फोर्स नहीं करा जाता फॉर दी सेक्स वर्किंग। उनसे सामने से पूछा जाता है, अगर वो अलाउ करती हैं कि वो हाँ सेक्स वर्किंग के लिए वो चीज़ कर सकती हैं तो वो सेक्स वर्किंग कर सकती हैं, अदरवाइज़ उनके लिए वो चीज़ कभी भी फोर्स नहीं करी जाती। उनसे सामने से पूछा जाता है कि या तो तुम्हें सेक्स वर्किंग करनी पड़ेगी या फिर तुम्हें मैरिज करनी पड़ेगी, तुम क्या करना चाहते हो वो सामने से बताओ। बट इस चीज़ में कितना सच है और कितना झूठ, वी डोंट नो अबाउट इट। जैसे कि हमने अपनी रेड लाइट वाली वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से लड़कियों के साथ सलूक होता है, किस तरीके से लड़कियों को एजेंट के थ्रू लिया जाता है, कि एजेंट के थ्रू उनको बाउंड करके रखा जाता है। उसमें जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से शायद इसमें भी होता हो, बट वी डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि इनकी कम्युनिटी जो है वो पहले से ही उस बिलीफ पे, उस फेथ पे चल रही होती है कि ये चीज़ उनकी बिलीव्स उनकी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, कि उनकी कम्युनिटी में ये चीज़ एज अ प्रोफेशनलिज्म की तरह जुड़ी हुई है। दैट्स वाई वी कांट एंश्योर अबाउट इट कि उनके साथ ये चीज़ फोर्सफुली करी जाती है या फिर उनके साथ ये चीज़ उनकी मर्ज़ी से करी जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे भी हैं जिसमें उनकी मर्ज़ी से करी जाती होगी, बट नॉट एट ऑल। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे भी होते होंगे जिसमें उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उनकी मर्ज़ी के बिना जाके उनको ये काम करना पड़ता है। उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में अगर बोलें तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि ज़बरदस्ती का नहीं, राजी का सौदा है, जिसमें हर एक से पूछा जाता है कि धंधा करोगी या शादी। वहीं इन कंपैरिजन टू द जो इनकी बेड़ा कम्युनिटी की बहुएं होती हैं वो ऐसी कोई भी सेक्स वर्किंग का काम नहीं करती। वो एज अ काम करती हैं लाइक अ हाउस वाइफ, जो भी काम रहते हैं जैसे घर का झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, और तो वो ये सब काम करते हैं, बट वो सेक्स वर्किंग में इन्वॉल्व नहीं होती। क्यों? बिकॉज दे आर मैरिड। मैरिज होने के बाद दे कैंट अलाउ, या फिर नो वन जो है उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग वो सेक्स वर्किंग में इंक्लूड होता है या फिर इन्वॉल्व होता है। बट ये भी उन पे ही डिपेंड करता है कि कौन उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है और कौन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इट्स डिपेंड ऑन दैम। ये उस फैमिली की या फिर उस वुमेन की चॉइस होती है कि वो इस धंधे में घुसना चाहती है या फिर ये नहीं करना चाहती। मैनी ऑफ द गर्ल्स जिनसे बात करी गई तो उन्होंने ये बताया है कि वो दिन के 1200 से लेकर दिन के 2000 तक रुपये कमा लेती हैं, और फेस्टिवल्स के टाइम में ये जो इनकम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है एक्स्ट्रा पेमेंट के तौर पे। 60,000 अप्रोक्स जो है वो एवरेज कमा लेती हैं पर मंथ का फ्रॉम दिस बिजनेस। और जो वर्जिन होती हैं उनके लिए तो मैंने जैसे आपको बताया है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार रहते हैं इस चीज़ को लेके। 10,000, 50,000, एटलीस्ट 25,000 तक पर मीटिंग। और परफेक्ट सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से दे कैन नॉट गेट इवन अ लोन। ये लोन भी नहीं ले पाते बैंक के थ्रू।
इसलिए इनको मनी लेंडर के पास जाना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर इतना सारा इंटरेस्ट, इतना सारा लोन हो जाता है अपने सर्वाइवल के लिए, जिसको चुकाते चुकाते ही इनके मोस्ट ऑफ द ईयर्स निकल जाते हैं। इनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, जिस वजह से इनको जाना पड़ता है सेक्स वर्किंग के अंदर ही। अपने बिलीव्स की वजह से, अपने कल्चर की वजह से इस कम्युनिटी की वुमेन इस बिज़नेस के अंदर जाती हैं। अपनी मजबूरी की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ये कम्युनिटी ये काम करती है। चाहे कोई भी प्रोसिक्यूटर हो, चाहे वो दिल्ली का जीबी रोड हो या फिर कोई भी और जगह जहाँ पे रेड लाइट एरिया जिसको हम मानते हैं, वहाँ का एरिया में ऐसे प्रोस्टिट्यूशन को कभी भी सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्ट करा ही नहीं जाता, या फिर इनको फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड होती ही नहीं है। इनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, इनके बेसिक डॉक्यूमेंट तक नहीं बनते, जो कि इनको डॉक्यूमेंटेशन होता है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये तक इनको बनने मुश्किल हो जाते हैं, बिकॉज इनका कोई परफेक्ट सोर्स नहीं होता, परफेक्ट एक रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता कि जिसकी बेस पे ये वो चीज़ करवा सकें। तो जब इनको जॉब नहीं मिल रही, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही जिससे ये वो चीज़ कर सकें, कोई ऐसी गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं दे रही, इनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इनके पास क्या ऑप्शन बच रहा है? पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, खाना तो उनको भी खाना है, तो पेट पालने के लिए दे हैव टू चूज़ द सेक्स वर्किंग। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई पैसे तो कमाते हैं ना ये 60,000 रुपये महीने के, तो 60,000 रुपये महीने कमा के कोई बिज़नेस भी खोल सकते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे भाई बिज़नेस खोलने के लिए पैसे ही तो तब देंगे ना जब ये क्या बोलते हैं सालों साल तक ये उस सेक्स वर्किंग से अपने कर्जे ही चुकाते रहते हैं। और बात गवर्नमेंट जॉब्स की है अगर, तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या ज़रूरी होता है? स्टेबल माइंड। स्टेबल माइंड के साथ क्या ज़रूरी होता है? साथ में डॉक्यूमेंट्स, जो कि इनके बनते नहीं हैं। तो कहाँ से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो एट द एंड बात आती है कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन इज़ द मेन, वो है एजुकेशन। अगर हम इनके घर में या फिर इनकी कम्युनिटी में एक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एक बेसिस ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इट्स सिंपल होगा कि वो इस फील्ड को छोड़ के एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ें, या फिर एजुकेशन से इनके माइंड डेवलप होंगे, एजुकेशन से इनके बिलीव्स डेवलप होंगे, एजुकेशन से इनकी जो फेथ हैं वो ये डिक्लाइन करके आगे इस तरफ बढ़ सकते हैं। 2024 की सेंचुरीज़ में जो अब चल रही है, 2024 की जो टाइम चल रहा है, उस तरीके से सोच सकेंगे क्योंकि उनका माइंड डेवलप हो चुकेगा। तो दैट्स द रीज़न कि इनको एजुकेशन की नीड है, इसके घर की लड़कियों को एजुकेशन की नीड है, इस कम्युनिटी को एजुकेशन की नीड है। व्हेन दे हैव टू एजुकेट, तो ये इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं, इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं जिस दलदल में फंसे हुए हैं, जिसमें इनको अडल्ट होते ही ऐसे ढकेल दिया जाता है जैसे इनका काम ही है। एजुकेशन हैव द पावर ऑफ बेटरमेंट, एजुकेशन हैव द पावर ऑफ बेटर फ्यूचर। और हमारी गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि जो कम्युनिटी है इसको उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकाल के उनको भी राइट टू एजुकेशन दिया जाए, या फिर इनको भी उतनी ही फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए जितनी और लोगों को करी जाती है। एंड आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग इट्स आवर फंडामेंटल राइट कि हर एजुकेशन वाले पर्सन को या फिर हर चिल्ड्रन को एजुकेशन का राइट होता है, जिसमें राइट टू एजुकेशन आता है हमारा। आई होप सो कि इस वीडियो से फ़र्क पड़ेगा और ये बात मेरे को आप तक पहुँचाने से फ़र्क पड़ता है।